पोषक तत्व भोजन केवल ऊर्जा के स्रोत ही नहीं माने जाते, अपितु कोशिकाओं के निर्माण एवं मरम्मत में इनकी भूमिकाएं भी काफी होती हैं। भोजन में प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवण जैसे तत्व विद्यमान होते हैं जो पोषक तत्व कहलाते हैं। यदि पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं तथा इनको यानी कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। सामान्य तौर पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सामान्य तौर पे शरीर में कार्बोहाइड्रेट 2 रूपों में उपस्थित होते हैं। पहला हो जाता है ग्लूकोज और दूसरा हो जाता है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H12O6 यानी 6C6H12O6। यदि चीनी को देखा जाए तो चीनी एक महत्वपूर्ण शर्करा है जो रासायनिक दृष्टि से सुक्रोज है। अर्थात चीनी रासायनिक दृष्टि से सुक्रोज होता है एवं इसका सूत्र C12H22O11 होता है। चीनी का प्रयोग मुख्यतः शर्करे के रूप में ही किया जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से संयोग कर ऊर्जा को मुक्त करता है। आलू, गेहूं एवं चावल को भी महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का। इसमें शर्करा स्टार्च के रूप में होता है। वास्तव में शर्करा या स्टार्च शर्करा का बहुलक होता है, इसी कारण स्टार्च को भी ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। विटामिन की कमी विटामिन भी कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं, परंतु इन्हें ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं माना जाता, बल्कि इनका प्रयोग शरीरों के विकास में होता है। ए, बी, सी, डी, ई, पी एवं एच महत्वपूर्ण विटामिनों के उदाहरण है। यदि इनकी घुलनशीलता की बात की जाए तो केवल विटामिन बी एवं सी ही जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, ई, के एवं पी जैसे विटामिन यानी बी और सी के अलावा जितने भी विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है तथा इसे एक्रोफाइटल भी कहा जाता है। इसकी कमी से होने वाली महत्वपूर्ण बीमारी रतौंधी है तथा इसके महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं दूध, मछली, अंडा, पालक, गाजर। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है तथा इसकी कमी से होने वाला महत्वपूर्ण रोग बेरी को माना जाता है। वहीं विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, जबकि विटामिन 4 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन 4 यानी नियासिन की कमी से होने वाला जो महत्वपूर्ण रोग है वो है पेलार्ग्रा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन है, जबकि विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट की अधिकता होती है का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथोथेनिक एसिड है, जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। स्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की कमी से होने वाली महत्वपूर्ण बीमारी है स्कर्वी। विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत आंवला, नींबू, टमाटर एवं संतरे को माना जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है तथा इसकी कमी से होने वाले जो महत्वपूर्ण रोग है वो है रिकेट्स। विटामिन ई जिसे टेकोफेरोल भी कहा जाता है प्रजनन एवं लैंगिक विकास में सहायक होते हैं। एग्जामिनेशन में ये कई दफा आ भी चुका है कि लैंगिक विकास के में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो इसका उत्तर होगा विटामिन ई। विटामिन के जिसे नैप्थोक्विनोन या फ्लोरोक्विनोन भी कहा जाता है रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटीन है, वहीं विटामिन पी का रासायनिक नाम हेस्पेरिडीन है। विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी। विटामिन B12 का जलीय विलयन गुलाबी होता है। वसा, अगर वसा की बात की जाए तो वसा को भी कार्बोहाइड्रेट की तरह ही एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, परंतु ऊर्जा के निर्माण के दौरान ही ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का क्षय हो जाता है। साथ ही साथ वसा में कोलेस्ट्रॉल जैसे अवांछनीय पदार्थ भी पाए जाते हैं, इसी कारण वसा कार्बोहाइड्रेट की तरह उतना उपयोगी नहीं माना जाता है। प्रोटीन रासायनिक दृष्टि से एमिनो एसिड होते हैं, अर्थात इसका एक जो आवश्यक अंग होगा वो नाइट्रोजन होगा। प्रोटीन कोशिकाओं के निर्माण एवं मरम्मत के अलावा एंजाइमों एवं हार्मोनों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। यदि खनिजों की बात किया जाए तो भोजन के पोषक तत्व के रूप में खनिजों का स्थान भी महत्वपूर्ण है। फास्फोरस एवं कैल्शियम जैसे खनिज हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। वहीं आयोडीन की कमी से होने वाली महत्वपूर्ण बीमारी घेंघा को माना जाता है, जबकि लोहे की कमी से होने वाली जो महत्वपूर्ण बीमारी है वो एनीमिया है। अंगूर, पालक, सेब, किशमिश, हरी सब्जी लोहे के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं तथा लोहे के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।